एम्ब्रायोलॉजी ऑफ ईयर। आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ाएंगे कि ईयर का डेवलपमेंट कैसे होता है। पिछले टॉपिक में हमने ईयर का ऑस्टियोलॉजी, कहाँ पर उसका बोन होता है जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। आज हम एम्ब्रायोलॉजी ऑफ ईयर पढ़ेंगे। आशा है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेनली ईयर का डेवलपमेंट रोम्बेनसेफलॉन स्टेज में होता है। रोम्बेनसेफलॉन का दूसरा नाम हिंड ब्रेन होता है। जब हिंड ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है उस समय जो सरफेस एक्टोडर्म है उसमें क्या होता है, थिक इपिथेलियम क्या करता है, एक इन्वाजिनेशन बनाता है, मतलब एक गड्ढा टाइप का बनाता है। पिक्चर में दिखाती हूँ। मतलब ये हमारा मान लीजिए पहले ये हमारा थिक सरफेस एक्टोडर्म है। ये क्या करेगा, थोड़ा इवाजिनेट करेगा इस तरह से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओटिक प्लाकोड कहते हैं। ये जो इवागिनेशन है ये बाद में और ज़्यादा बनाता है और फॉर्म करता है ओटिक पीट को। देखिए पहले क्या हुआ, इतना किया, फिर इतना किया, फिर ये पूरी तरह से एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाता है। तो जो पहला इवागिनेशन था उसको ओटिक प्लाकोड कहते हैं। फिर उसके बाद वो बना ओटिक पीट और फिर वो पूरी तरह सेपरेट होके बन गया ओटिक वेसिकल। अब ये जो ओटिक वेसिकल है ना, फर्दर डिफ्रेंशिएट करता है और बनाता है मेम्ब्रेनस पाथ। तो मेम्ब्रेनस पाथ में क्या, लेबिलिंथ और कॉक्लिया का मेम्ब्रेनस पाथ। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले एक्टोडर्म डिफ्रेंशिएट हुआ, बनाया ओटिक प्लेकोड, फिर ओटिक प्लेकोड से ओटिक पीट बना। ओटिक पीट क्या हुआ, पूरी तरह सेपरेट हो गया और ओटिक वेसिकल का फॉर्मेशन किया। ओटिक वेसिकल मेनली इसका दूसरा नाम ऑडिटरी वेसिकल या ओटोसाइट भी है, जो फर्दर डिफ्रेंशिएट करके मेम्ब्रेनस पाथ बनाता है। ये लेबिलिंथ और कोक्लिया का मेम्ब्रेनस पाथ बनाता है। और ये जो सेकेंडरी मेसोडर्म है इससे मेनली ओटिक कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में डिफ्रेंशिएट करके इनर ईयर का कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क बनाता है। अब आते हैं हमारा फेरिंजियल आर्क में, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है उसका डेवलपमेंट फेरिंजियल आर्क से होता है। टोटल 5 फेरिंजियल आर्क होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 6। 5 नहीं होता है, वो पूरी तरह से डिजनरेट हो जाता है। हर फेरिंजियल आर्क अपने आप में कंप्लीट बॉडी होती है, जिसमें नर्व, ब्लड वेसल्स और वेन सारे प्रेजेंट होते हैं। ये मान लीजिए आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ठीक है। तो जो आउटर साइड में लाइनिंग होता है वो एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है और इनर साइड में लाइनिंग इंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। बीच में देखिए ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो एक्टोडर्म के द्वारा ग्रुप बन रहा है उसको हम क्लेफ्ट कहते हैं, जो एंडोडर्म के द्वारा बन रहा है उसको हम पॉच कहते हैं। एक्टोडर्म के द्वारा मेनली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का फॉर्मेशन होता है और एंडोडर्म जो पॉच बना रहा है उससे यूटेशियन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि ये जो फर्स्ट क्लेफ्ट है इससे इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो फर्स्ट पॉच है उससे यूटेशियन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये दोनों से मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 3 लेयर होता है, जो फर्स्ट क्लेफ्ट पॉच दोनों से बनता है और इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो फर्स्ट और सेकेंड आर्क है वो फॉर्म करता है हिल्लैक ऑफ हीस। हिल्लैक ऑफ हीस मेनली फर्स्ट और सेकेंड आर्क से बनता है। हिल्लैक ऑफ हीस क्या होता है, ये जैसे ईयर में हम बाहर वाला जो पार्ट देखते हैं ना, इसी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट हिल्लॉक से होता है, सेकेंड आर्क से बाकी सारे हिल्लॉक का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। तो सभी हिल्लोक फ्यूज करते हैं और पीना का फॉर्मेशन करते हैं। क्या है ना, ये जो कान का पात है इसका फॉर्मेशन होता है। और जो ट्रैगस है उसका मेनली फर्स्ट हिल्लोक से होगा, बाकी सारे पात का मेनली रिमेनिंग हिल्लोक से होगा। ठीक है, मतलब सेकंड से। एक टर्म आता है इंसिसूरा टर्मिनालिस। ये एक ऐसा लाइन है जहाँ पर मेनली फर्स्ट और सेकंड हिल्लोक एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा समरी में? एक्सटर्नल ईयर में पीना का डेवलपमेंट 6 हिल्लोक ऑफ हिस से होता है, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल फर्स्ट क्लेप से डेवलप्ड होता है। मिडिल ईयर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 जर्मिनल लेयर से, यूटिस्टियन ट्यूब फर्स्ट पॉस से, और इनर ईयर का बोनी पात ऑटिक कैप्सूल से और मेम्ब्रेनस पात ऑटिक वेसिकल से फॉर्मेशन होता है। मेनली जो कॉक्लिया डेवलपमेंट होता है वो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है और इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन के कारण होता है। अब एक टर्म है स्टर्नोमास्टोइड फोरामेन। इसमें मेनली क्या होता है, फेशियल नर्व अंदर आता है और स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी फेशियल नर्व बाहर जाता है इस फोरामेन के द्वारा और स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी अंदर आता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा 2 साल से कम हो तो पोस्ट ऑलर इंसिजन नहीं किया जाता है। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे 3 तरह का इंसिजन होता है। तो अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि पोस्ट ऑलर इंसिजन लेस देन 2 इयर्स ऑफ एज के बच्चों में नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो स्क्वामस और पेट्रस पाथ है और जो पेट्रस स्क्वामस सूचर है वो प्रेजेंट होता है एम्ब्रॉयो में, लेकिन बर्थ के बाद क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, एक टर्म है कॉर्नियल सेप्टम। अगर ये जो पेट्रोस स्क्वामस सूचर है वो डिसअपीयर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, एक सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा जिसको कहते हैं कॉर्नियल सेप्टम। ये एक एनाटॉमिकल बाउंड्री है टेम्पोरल बोन का जो मेनली पेट्रोस्क्वामस सूचर के कारण बनता है। इसमें क्या होता है ना, पेट्रस और स्क्वामस सेल का कुछ पोर्शन मस्टोइड एयर सेल में प्रेजेंट हो जाता है, मतलब उसके लेवल तक प्रेजेंट होता है, जिसको हम कॉर्नियल सेप्टम कहते हैं। इसको हम दूसरा टर्म में कह सकते हैं कि ये पेट्रोस्क्वामस सूचर का परसिस्टेंट पाथ है। ये मेनली मस्टोइड सर्जरी के में सिग्निफिकेंट होता है और एंट्रम मस्टोइड अल्ट्रम के लेटरल पार्ट में पाया जाता है। अगले वीडियो में हम एनाटोमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर लेके आएंगे। आशा है वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।